साथ मुश्ताक अली शाह और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। वॉइस एमपी से खास चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद है नीमच के स्पेशलिस्ट डॉक्टर विपुल जी गर्ग। आइए इनसे कोरोना को लेकर, ब्लैक फंगस को लेकर किस तरह की बीमारियां अभी शहर में फैल रही है और किस तरह से इस बीमारी से बचाव के टिप्स लेने के लिए बात करते हैं इनसे। विपुल जी नमस्कार, वॉइस एमपी में स्वागत है। विपुल जी, पिछली बार जो कोरोना आया था तो उस तरह के सिम्टम नहीं थे, लेकिन इस बार जो दूसरी बार कोरोना का लहर ने किस तरह का जो लोग अभी पूरे विश्व में तबाही मचाई। देखिए, दूसरी लहर की बात करें तो इसमें तबाही इसलिए ज़्यादा मची हुई है क्योंकि कोरोना वायरस के अंदर बदलाव आया है। नई स्ट्रेन आई है जो कि हम सब जान रहे हैं कि बहुत तेज़ी से फैलती है और फेफड़ों को भी बहुत तेज़ी से खाती है। फेफड़ों में डैमेज बहुत तेज़ी से होता है। मरीज़ को संभलने का मौका नहीं मिलता, डॉक्टर को संभालने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। इस वजह से संक्रमण भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। पिछली बार भी आप कोरोना के लिए जिला अस्पताल में स्पेशलिस्ट रहे, आपकी देखरेख में ही जो वहाँ कोरोना के मरीजों का इलाज होता है। इस बार तो आप खुद आपके हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हो, तो अभी तो जिस तरह के संक्रमण बढ़ रहे थे, लोगों की सैकड़ों की तादाद में मौत हुई, अभी कुछ कम हुए हैं, तो अभी किस तरह के मरीज जो है आपके पास आ रहे हैं और किस तरह से आप उनको इलाज दे रहे हो। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। कोरोना के मरीज़ों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है और मृत्यु दर के अंदर भी जो नए मरीज़ आ रहे हैं वो अब इतने घातक नहीं आ रहे हैं। शायद इसका कारण गौ सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाना और लोगों के अंदर अब एक भय की वजह से समझ भी आ गई है, तो वो भी मास्क पहनने का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली लहर के अंदर कोरोना की परिवार से इक्के दुक्के मरीज़ आते थे, लेकिन अब की बार देखा गया है कि पूरा पूरा परिवार संक्रमित हो रहा है और जिस परिवार के अंदर किसी एक को घातक रूप से कोरोना हो रहा है, तो चूँकि वही स्ट्रेन दूसरे परिवार के सदस्य में भी मिलेगी, तो उनको भी बहुत घातक रूप में देखा जा रहा है। कहीं कहीं तो देखा गया है कि पूरे पूरे परिवार कोरोना की चपेट में आके ख़त्म हो गए हैं। पिछली बार की बात करो, इस बार की बात करें तो पिछली बार जो जितने भी मौत के आंकड़े बने थे या इक्का दुक्का लोग मरे थे, लेकिन वो सब 60 वर्ष के ऊपर के लोगों की मौत हुई। लेकिन इस बार जो है 20 वर्ष से अधिक लोगों की भी मौत हो रही, क्या कारण है। जी, जैसा कि मैंने बताया, कोरोना का नया स्ट्रेन आया है, तो ये फेफड़ों को बहुत तेज़ी से ख़त्म कर देता है, साथ ही खून को बहुत गाढ़ा भी कर देता है। तो ये दो मुख्य कारण रहे हैं जिसकी वजह से मौतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं, जो कि गर्भावस्था में होती हैं, उनके अंदर भी घातक रूप में देखा गया है। कई गर्भावस्था के अंदर स्त्रियों को कोरोना की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुई है। अभी तक आपके द्वारा कितने मरीजों को कोरोना से जंग जीती है, कितने मरीज यहाँ से ठीक होके गए हैं और अभी कितने मरीज आपके यहाँ भर्ती हैं अस्पताल में। जिस संख्या का पूछेंगे कितने मरीज़ ठीक हुए हैं तो बताना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मरीज़ समय पर उपचार लेने आ रहे हैं, डॉक्टर द्वारा बताई गई जांचें करवा रहे हैं और समय से दवा ले रहे हैं, लगभग 85% मरीज़ ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में घर पे रहकर ही ठीक हो रहे हैं। जो मरीज़ समय पर नहीं आते हैं, जांचें नहीं करवाते हैं या डॉक्टर की दवाइयों का सही रूप से पालन नहीं करते हैं, उन्हीं को भर्ती की आवश्यकता भविष्य में पड़ जाती है। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को लेके, ऑक्सीजन की कमी के कारण ही लोगों की ज़्यादा मौत हुई है। बीच में ऐसा हुआ था कि ऑक्सीजन की कमी थोड़ी आई थी, क्योंकि एकदम से मरीज़ों की तादाद बढ़ गई थी और इसके लिए शायद हमारी तैयारी नहीं थी। पर वर्तमान में ऑक्सीजन की स्थिति को देखा जाए तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। कोरोना की बात को छोड़ के, कोरोना से तो अभी जैसे कोरोना तो एक भयावह बीमारी जो दूसरी पारी में आई है, वहीं एक नई बीमारी भी एक उत्पन्न हुई है ब्लैक फंगस नाम से, जो बीमारी चल रही है जिससे लोग ज़्यादा दहशत में आ रहे हैं। उनकी जो आंखों से अंधे हो रहे हैं, मौत भी हो रही है, मतलब उनके चेहरे सूज जाते हैं। तो किस तरह की बीमारी है और इससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने जो भी लेटेस्ट रिसर्च की है और इस तरह के मरीज़ों के डेटा का स्टडी किया है, तो ये पाया गया है कि जो मरीज़ कोरोना से पीड़ित होता है, उसकी इम्यूनिटी में कुछ इस तरह का बदलाव आ जाता है जिसकी वजह से हवा में मौजूद जो फंगस होता है, जो आमतौर पर गंदी निचली बस्तियों में पाया जाता है या नमी वाली जगहों पे पाया जाता है, जैसे कि अभी नमी का वातावरण बना है कुछ समय बीच बीच में, तो नमी के अंदर जो फंगस मौजूद होता है, वो फंगस इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से शरीर में जब घुसता है तो वो शरीर को पूरी तरह से अपने कब्ज़े में ले लेता है और उस वजह से, इम्यूनिटी कम होने की वजह से, ये फंगस पहले
साइनस के ज़रिए, नाक के ज़रिए अंदर जाता है, साइनसेस में फैलता है, जबड़े को ख़राब करता है, फिर ये आँखों की तरफ चलता है, आँखों को ख़राब करता है और फिर ये दिमाग में, ब्रेन में भी पहुंच जाता है। ब्रेन में पहुंचने के बाद इसका इलाज बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका उपचार एकमात्र यही है कि इसे निकाल दिया जाए कुरेद कर। इस तरह की प्रक्रिया करना आँखों में और साइनसेस में तो काफ़ी हद तक संभव है, लेकिन ब्रेन में, दिमाग में जाने के बाद वो प्रक्रिया करना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस जो आपने ब्लैक फंगस जो जिस नाम की बीमारी अभी आई है लोगों में देखे थे, तो इसके क्या लक्षण हैं? इसके लक्षण ये है कि अगर आपको कोरोना इन्फेक्शन हुआ है और जब आप ठीक हो रहे हैं, उस दरमियान आपको दांतों से संबंधित तकलीफ़, जैसे दांत में दर्द, दांतों में ढीलापन महसूस होना, या चेहरे पे एक तरफ या कभी-कभी दोनों तरफ चेहरे में भारीपन या दर्द महसूस होना, आँखों में जलन होना, आँखों में दर्द होना, आँखों की दृष्टि के अंदर कुछ बदलाव आना, जैसे धुंधला दिखना या फिर आँखों की पलक का गिरना, ये कुछ सिम्टम्स प्राथमिक रूप से देखे जा सकते हैं। किस तरह के लोगों पे अभी ज़्यादा प्रभाव जिस तरह की बीमारी फैल रही है? जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है या जिन लोगों का शुगर बढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे भी देखे गए हैं जिनको शुगर की बीमारी नहीं थी, जैसे एक 3 साल का और एक 11 साल का बच्चा देखा गया जिसको शुगर की बीमारी नहीं थी। कुछ लोग मानते हैं कि स्टेरॉइड्स की ओवरडोज से प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, लेकिन करीब 30 मरीज़ ऐसे देखे गए हैं जिनको स्टेरॉइड्स भी नहीं दिया गया था, उसके बावजूद भी कोरोना होने के पश्चात उनके अंदर म्यूकर माइकोसिस, जिसे आम भाषा में आम जनता ब्लैक फंगस कह रही है, म्यूकर माइकोसिस देखा गया। इसलिए ठोस प्रमाण से कह पाना कि म्यूकर माइकोसिस का मुख्य कारण क्या है होने का कोरोना के बाद, क्योंकि पिछले कोरोना के अंदर भी हमने मरीज़ों को स्टेरॉइड्स दिए थे, पिछली बार भी मरीज़ों की शुगर बड़ी घटी थी, ऑक्सीजन का उपयोग भी हुआ था, तो इस बार ही ऐसा क्यों हो रहा है? और वो भी सभी मरीज़ों में नहीं हो रहा है। काफ़ी मरीज़ों में स्टेरॉइड्स दिया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है, काफ़ी सारी दवाइयाँ देने के बाद भी, पर सभी में ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ ही मरीज़ों में ऐसा देखा जा रहा है। तो शायद इसमें कहीं न कहीं इम्यूनिटी का खेल, प्रतिरोधक क्षमता का खेल आता है, क्योंकि हर इंसान की इम्यूनिटी अपनी अलग होती है। तो जिसकी इम्यूनिटी उस फंगस से फाइट कर लेती है, वो निकल जाता है, और जिसकी नहीं कर पाती है, वो इसके संक्रमण में आ जाता है। डॉक्टर साहब, एक बात और पूछना चाह रहा था आपसे कि कोरोना से बचाव के लिए पहली और दूसरी पारी में जो कोरोना, एक ये ब्लैक फंगस की बीमारी से बचाव के लिए, और तीसरी पारी जो आने वाली है, जिस तरह से बताया जा रहा है, सभी लोगों को दहशत में है कि तीसरी पारी जो कोरोना की आएगी तो बच्चों पर ज़्यादा अटैक करेगी, तो उनसे बचाव के लिए आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहली अपील तो मेरी यह है कि आप तीसरी लहर से भय नहीं खाएं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि भय किसी चीज़ का समाधान नहीं है। भय खाने की बजाय अपने आप को तैयार रखें उससे लड़ने के लिए। पहली बात तो मन में ये विचार ही नहीं लाएं कि तीसरी लहर आने वाली है। प्रशासन मुस्तैदी से अपनी तैयारियों में लगा हुआ है, जो कि उनका काम है, पर हम ये आशा करें और विचार नहीं लाएं कि तीसरी लहर आने वाली है। बाकी सिंपल वही सब चीज़ें हैं कि बच्चों को मास्क जहाँ तक संभव हो, बहुत छोटे बच्चों को तो पहनाना संभव नहीं है, मास्क पहनाएं। बच्चों को सोशल गैदरिंग्स में, सामाजिक जगहों पर नहीं भेजें। कई बच्चों को इकट्ठा करके उनके साथ पार्टी और प्रोग्राम्स जो होते हैं, बर्थडे पार्टीज़ हैं, दूसरे प्रोग्राम्स हैं, वो उन सब के बारे में इस वक्त विचार नहीं करें। बच्चों को घर पर ही रखें, घर पे उनके खेलने के, कूदने के, पढ़ाई के सब साधन जुटा के रखें। घर में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आता है तो बच्चों को उसके संपर्क से दूरी बना कर रखें। बच्चों को खाने में और पीने में पौष्टिक तत्व दें, फल दें, सब्जियां दें, दालें दें, भरपूर खाना दें, ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनी रहे। और ज़रा से भी सिम्टम्स आने पर किसी भी तरह के स्वयं या मेडिकल स्टोर से उपचार नहीं लें, एक डॉक्टर से संपर्क करें, उसके बाद ही कुछ उपचार लें। इन सब चीज़ों से हम तीसरी लहर को बचा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ कोरोना स्पेशलिस्ट डॉक्टर विपुल जी गर्ग, जिन्होंने बताया कि किसी भी तरह का भय मन में ना रखें, किसी भी चीज़ को डर मन में ना रखें। उसका कोई सी बीमारी का जो है हल है, इलाज है, समस्या का सब चीज़ों का हल है। आप जो है कभी भी डरे नहीं, सीधे जिला अस्पताल या बड़े डॉक्टर के पास जाएं और बीमारी का इलाज के लिए हमेशा हिम्मत बना के तत्पर बनाए रखें। मास्क हमेशा लगाए रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का बार बार प्रयोग करें, भीड़ वाली जगहों से बचें। और भी इन्होंने कई तरह की बातें बताई है जो आप इस खबर में देख सकते हैं।
मेरे सहयोगी आसिफ हुसैन के साथ मुश्ताक अली शाह की स्पेशल रिपोर्ट।